हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक क्लास 11th से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ करेंगे। अब इस टॉपिक में सबसे पहले मेसोपोटामिया की बात बताई गई है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड जो 2 रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है, अब दो रिवर्स कौन कौन सी है? उन 2 रिवर्स का नाम है यूफ्रेटस और ट्रिगीज़। मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है वो वहाँ की प्रोस्पैरिटी के की एक सिटी में प्रोस्पैरिटी बनी रहे उसको डिपिक्ट करता है। मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थ साइरिया एंड टर्की। जो राइटिंग सिस्टम है लिटरेचर का वो मतलब मेडिटेरियन में स्प्रेड हुआ मेसोपोटामिया के बाद, और उसके बाद वो नॉर्दर्न साइरिया और टर्की। बेबीलोन वहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटी थी, और जो एशरियंस ने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था नॉर्थ में, उसका नाम, उस रीजन का नाम बाद में एशरिया रख दिया गया। वहाँ पे जो सबसे पहली लैंग्वेज थी जो वहाँ के लोगों को पता थी वो थी सुमेरियन। ठीक है, और वो अलेक्जेंडर के टाइम पे फ्लरिश होनी स्टार्ट हुई, जिसका टाइम पीरियड था 1336 से लेकर 323 BCE तक। हिब्रू लैंग्वेज वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग गए 1000 BCE के बाद। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कि वो कैसी थी। अभी यहाँ पे इराक़ के बारे में बताया गया है। इराक़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट थी। वो नॉर्थ ईस्ट में लाया करता था, जहाँ पे पहाड़ों जैसे ग्रीनरीज थी। ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता था। एग्रीकल्चर वहाँ पे 7000 BCE से लेकर 6000 BCE तक स्टार्ट हो गया था। नॉर्थ में एक स्ट्रेच था, मतलब एक अपलैंड था, एक ऊपर की तरफ एक लैंड बना गया था, उसे स्टीप बोला जाता है। वहाँ पर लोग एनिमल हर्डिंग किया करते थे, और जो भी ग्रासेस है, जो भी श्रब्स है, वो उन्हें वहाँ पे मिला करते थे उस स्टीप ऑफ लैंड पे। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो ट्रिगीज़ एक रिवर थी वहाँ पे, वो एक रास्ता बनाती थी जिससे इराक़ के लोग कम्युनिकेट कर सकते थे ट्रेड के ज़रिए। अब जैसे कि मेसोपोटामिया में 2 रिवर्स थे, यूफ्रेटस और ट्रिगीज़, तो उन दोनों रिवर्स का पानी मिलके जो स्मॉल चैनल्स होते थे उनमें जाता था, और वहाँ से वो एक फील्ड में जाता था, और उस फील्ड में ना एग्रीकल्चर होता था, उस लैंड में एग्रीकल्चर होता था, जिसकी वजह से जो लैंड है उसमें पानी मिलता है, एग्रीकल्चर बेटर होना स्टार्ट हो गया उन रिवर्स की वजह से। जो फ़िश थी वो रिवर्स में अवेलेबल थी, और जो डेट प्लांट्स थे वो समर्स में मिलने स्टार्ट हो जाते थे मेसोपोटामिया में। अब हमारा टॉपिक आता था सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज़म। अर्बनिज़म मतलब अर्बनाइजेशंस, मतलब सिटीज़ बननी स्टार्ट हो गई, टाउन्स बनने स्टार्ट हो गए, ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो इस टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिटीज़ एंड टाउन्स आर जस्ट नॉट द प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होने लग गई थी। एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर्स इन टाउन्स। अब जो लोग टाउन्स में रहते थे ना, उनके लिए एडवांटेज था, क्योंकि टाउन्स में ही एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, वहाँ पे पानी ईज़िली अवेलेबल था, तो जो लोग टाउन्स में रहते थे उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना, उनके लिए एडवांटेजेस बहुत थे। अब अर्बनाइजेशन है तो ट्रेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इस ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लोगों ने इंटरेक्ट करना स्टार्ट करा। अब वहाँ पे रेगुलर सप्लाईज में मेटल, कॉपर, टिन, चारकोल, फ्यूल, वहाँ की एक रेगुलर सप्लाईज बन चुकी थी। डिवीज़न था, लोगों लेबर्स का डिवीज़न होने लग गया। विलेजेस से फूड सप्लाईज की डिलीवरीज होती थी, उनको संभाल कर रखते थे, उसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे सब लोगों में। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो लोगों को रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, लोगों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वहाँ के लोगों को कोई चीज़ चाहिए थी जिस पे वो रिकॉर्ड्स रख सके। अब यहाँ पर हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट में मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।